बिहार की जनता ने शासन को, प्रशासन को, चुनाव आयोग को मदद किया है कि बिना मारपीट, झगड़ा, लड़ाई का ये आराम से मतदान हो गया, ये सुकून मिला है। बाकी इक्का दिक्कत छुटपुट घटनाएं होते रहती हैं, ऐसा हुआ। केंद्र सरकार की क्या स्थिति होगी, ये चुनाव देश की, बिहार की दिशा तय करेगा और एक नया भारत बनेगा या नया बिहार बनेगा। इसी से हमें 14 तारीख का इंतजार करना चाहिए। जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। हम आपको लिए चलते बिहार, जहां पर आज पहले चरण का पोलिंग हुआ। 121 सीट, 18 डिस्ट्रिक्ट्स। परसेंटेज की बात हम 2 मिनट के बाद करेंगे। तब तक मैं आपको बता दूं किनकी किस्मत, जैसे कहते हैं ना कि भैया जिन निकलेगा डब्बे में बंद हो गया, उसी तरह ईवीएम में इस बार जो प्रमुख लोग हैं जिनकी किस्मत, पॉलिटिकल किस्मत बंद हो चुकेगी 6 बजे तक। कुछ जगहों पे, ज्यादातर जगहों पे -57 कंस्टिट्यूएंसीज, 57 पोलिंग बूथ्स, जहां की कुछ सिक्योरिटी रीजंस के शायद कारण 5 बजे ही पोलिंग बंद कर दिया गया। आमतौर पे 6 बजे तक पोलिंग है। मैं अपने मित्र और अपने वरिष्ठ पत्रकार मित्र संजय जी के पास जाऊंगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि 3 बजे तक का जो मेरे पास रिपोर्ट है वो 53.77%। इट्स अ वेरी हाई परसेंटेज। पता नहीं इस बिहार में लोगों ने खुलकर वोटिंग करी है, शायद बदलाव के लिए या फिर स्थापित करने के लिए कि इस बार बिहार ये दिखाने की कोशिश करेगा कि केंद्र और राज्य की बात जहां तक आती है, देश में बिहार न अव्वल होगा पॉलिटिकली। 18 जिलों की बात मैंने की, 121 सीट्स की बात की है। दोनों ही जगहों पे ज्यादातर जो लोग खड़े थे, जिनकी किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है, उनके नाम को भी आप सुन लें। भारतीय जनता पार्टी के मैथिली ठाकुर का तो गाना सुना होगा आपने। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक गायक को फिर से फील्ड में ले आया पॉलिटिक्स में। वो बेचारी क्या करेगी, आगे देखते हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, इसके अलावा तेजस्वी यादव, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव और अनंत सिंह के साथ। मैं अनंत सिंह का जब नाम लेता हूं ना तो मुझे सूरजभान की भी याद आ जाती है। उनकी पत्नी विभा जी भी वहीं से खड़ी है। उनका भी किस्मत ईवीएम में इस बार बंद हो चुका है। इसके अलावा 16 मंत्रियों का किस्मत आज की तारीख में लोगों ने डिसाइड कर रखा है। क्या होगा क्या नहीं होगा, जब ये कहते हैं ना कि अल्ली बाबा का मामला चलेगा और जब खुलेगा पिटारा, तब पता चलेगा किसकी सरकार बन गई, किसकी सरकार बननी है, कौन मुख्यमंत्री होगा। खैर, इन बातों पे ना जाते हुए आज पहला फेज ओवर हो चुका है। 121 सीट, 18 डिस्ट्रिक्ट्स और काफी बड़े लोगों का, यहां तक कि तेजस्वी, तेज प्रताप, सम्राट चौधरी तक का किस्मत ईवीएम में बंद हो चुका है। हम चलते हैं अपने वरिष्ठ पत्रकार मित्र संजय समर जी के पास। उन्हीं से जानना चाहेंगे कि स्थिति आज की तारीख में क्या है, आज जहां फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग हुआ है। जी संजय जी, बताएं आप हमारे व्यूअर्स को। देखिए जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 18 जिलों के 121 सीटों पर आज मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। एक आध 2-3 मामलों को छोड़ दें, थोड़ी छोटी बहुत झड़प की तो शांतिपूर्ण हो गया। किसी प्रकार की हरहर पटपट नहीं है। पारू में गोली चलने की सूचना है, वहां अशोक कुमार सिंह विधायक हैं, उनके भतीजा घायल हुए हैं, उनके कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। आज टोटल 1334 प्रत्याशी मैदान में है अजय जी, जिसमें 1192 पुरुष है और 122 महिलाएं। अजय जी, 14 बाहुबलियों सहित
कई मंत्रियों की किस्मत आज ईवीएम मशीन में बंद हो चुके हैं। सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा है, मंगल पांडे हैं, चंद्रशेखर हैं, मधेपुरा से हैं, खेसारी लाल हैं जो छपरा से हैं, तेजस्वी राघोपुर से हैं, मैथिली ठाकुर है अलीनगर से हैं, अवध बिहारी सिवान से हैं। बाकी जो बाहुबलियों का नाम आपने चर्चा किया, आनंद सिंह, सूरजभान सिंह, पप्पू मुखिया, सुनील पांडे के बेटा, ऐसे ऐसे कर करके बहुत, हुलास पांडे, ये सारे लोग हैं उसमें जो जिन लोगों का है। मतदान की चाक चौबंद व्यवस्था थी, सभी बूथों पर अर्धसैनिक बल तैनात थे और प्रत्येक बूथ पर 3 लेयर सुरक्षा थी ताकि कोई अनहोनी न हो, कोई घटना न घटे। इसके लिए 3 लेयर की व्यवस्था की गई थी और वो लोग सब मौजूद थे। बेगूसराय में जो है 53.8% वोट पड़ा है। हालांकि अभी बढ़िया से सबकी काउंटिंग नहीं हुई है, वो धीरे करके, हमें लगता है कि वो रिपोर्ट आने में 1-2 घंटा समय लगेगा। लेकिन लब्बो लुभाव ये मान के चलिए कि 62-63% वोट हुआ है। मतदाताओं का रुझान बहुत ज्यादा नहीं दिखा है। सुबह 9 बजे तक मात्र 13.13% ही वोट हुआ था पूरे पहले चरण के मतदान में। और ये कयास लगाया जा रहा था कि जिस ढंग से प्रचार प्रसार हुआ है, चाहे राहुल गांधी प्रचार किए हों, चाहे नीतीश कुमार या मोदी जी, ऐसी संभावनाएं थी कि सबसे ज्यादा पोल इस बार होना चाहिए। तो ये कयास था कि कम से कम 75 से 80% जाएगा, लेकिन उतना पहुंचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है अजय जी। अब तो ये काउंटिंग के बाद ही निकल पाएगा। एक आरजेडी के प्रत्याशी हैं भाई वीरेंद्र भी अपने बूथ पर, आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं भाई वीरेंद्र, अपने पुलिस वालों से भिड़ गए, झड़प हो गए। वो कोई तिवारी जी का नाम ले रहे थे, बोल रहे थे सुधर जाइए आप लोग को, जैसे को सुधारने का भी हम जानते हैं कैसे सुधरते हैं। तो ये सब तरह तरह की बातें वो कह रहे थे। इस बीच में सम्राट चौधरी ने दावा किया है, पत्रकारों से बातचीत में सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है, ऑलरेडी भरे हुए हैं, इसी से उसमें जगह है ही नहीं कि भरेगा, उनका कहना है। तो दूसरी तरफ तेजस्वी हो या जन सुराज वाले ने कहा है कि अपने मुख्यमंत्री का तबीयत तो देख लीजिए, अगर तबीयत ठीक है तब तो वो ये होगा, और भारतीय जनता पार्टी वो खाली करवाने पर तुली हुई, वो खाली करवा लेगी। तरह तरह की बातें ये हुई है। इस वक्त बीच में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा है कि वोट चोर गति छोर। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में वोट चोरी करके, अब वोट चोरी करके सरकार बनाया लोगों ने, सरकार बनाने की कोशिश की लोगों ने, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे यहाँ हो। अब इन लोगों की बिहार की बारी है, तो अब देखते हैं कि ये कितना है। इस बीच अजय जी, हरना टाण एक जगह है जहां घरौली बुनकर समिति के बीच में एक झपटा नृत्य होता है। उस झपटा नहीं, झमटा नृत्य में कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री प्रियंका गांधी वहां के स्थानीय लोगों के बीच में डांस की हैं और काफी डांस उनका पॉपुलर हुआ है। लोगों ने उनके नृत्य को सराहा भी है। आज 2 जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सभा हुई है बिहार में। सभा में अच्छी खासी भीड़ रही। अब देखना है कि वो इस सभा को मतदान में कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं। इस बीच में एक और बात हुई है कि हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी की बहू जो इमामगंज से चुनाव लड़ रही हैं, उनका पोस्टर बैनर लगा हुआ गाड़ी था। उस गाड़ी से 17 कार्टून, अजय जी 17 कार्टून शराब जब्त हुआ है। ये प्रत्याशी हैं, इनका नाम है दीपा कुमारी मांझी। जबकि बिहार में पूरी तरह से शराब बैन है, आज से नहीं, सालों साल से बैन पड़ा हुआ है। तो वो दीपा कुमारी मांझी गाड़ी लदी हुई थी। हालांकि पुलिस प्रशासन अभी इस पर कुछ बोलने से सकुचा रहा है, संकोच कर रहा है, लेकिन साहस की बात है उस ड्राइवर की और उस गाड़ी वालों की कि वहां चुनाव है। चुनाव आयोग ज्ञानेश जी जैसा दावा करते हैं कि वो तत्पर हैं चुनाव में, चुनाव के दरमियान वहां इतने बड़े पैमाने पर दारू पकड़ा जाना, ये मतलब
पुलिस विफलता, प्रशासन विफलता, चुनाव आयोग की विफलता पर उंगली उठाई जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और खबर है अजय जी, जो बसपा और जनसुराज के लिए अच्छी खबर नहीं है। बसपा का एक प्रत्याशी और जनसुराज का एक प्रत्याशी मतदान के 24 घंटा पहले वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। तारापुर विधानसभा से झटका मिला है बसपा को, और मुंगेर से जनसुराज को झटका मिला है जय जी। तो अब देखना है कि ये लोग कैसे निकाल पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार की जनता ने शासन को, प्रशासन को, चुनाव आयोग को मदद किया है कि बिना मार पीट, झगड़ा, लड़ाई का ये आराम से मतदान हो गया। ये सुकून मिला है। बाकी इक्का दिक्कत छुटपुट घटनाएं होते रहती हैं, ऐसा हुआ है अजय जी। चुनाव का टाइमिंग कितने बजे तक चुनाव होना है? 6 बजे तक शायद। देखिए, 2 जगह पर था, कहीं पर सुबह से पर लेकर के 6 बजे तक मेरे था। जी जी, पर 51 पोलिंग बूथ पे 5 बजे ही क्यों बंद कर दिया गया? जो इलाके हैं देखिए, बहुत वो सारे है जगह ऐसे होते हैं जय जी सिमरी, जहाँ की बख्तियारपुर, यातायात महिषी, की सुविधा तारापुर, नहीं है। मुंगेर, जमाईपुर। और क्यों? आखिर क्या रीजन था? क्या सरकार यातायात की सुविधा सिक्योरिटी संभाल नहीं पा रही है? नहीं, नहीं, यातायात की सुविधा नहीं है। जो लोग मतदान कराने गए हैं उनको ले आकर के पेटी, जो ईवीएम मशीन है वो सुरक्षित उनको रखने की बात है। ये सब कई कारण होते हैं। ठंडा का दिन है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, कई क्षेत्रों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। इन्हीं सब कारणों से सुविधा अनुसार पूर्व घोषित पर कार्यक्रम के आपने तो तहत ऐसा वंचित कर था। दिया ना, अजय 51 जी, पोलिंग बूथ पे लोगों को पहले वंचित का कर दिया ना जमाना 1 था घंटे से। अजय जी, पहले का जमाना था कि संदिग्ध बहुत मतदान केंद्र हुआ करते थे, जहां फोर्स काफी डिपुट हुआ करता था, तरह तरह की बातें होती थी। आप याद करेंगे 89 का चुनाव या उसके बाद का चुनाव, किस तरह से बमबारी होती थी, किस तरह से बूथ लूटा जाता था, बक्सा लूटा जाता था। उन सब चीजों से अब हाल के दिनों का जो भी चुनाव हो रहा है, थोड़ा सुकून मिल रहा है। और कैजुअलिटी कम हो रही, कैजुअलिटी पूरी तरह से कम हो रही है। तो ये पूर्व घोषित कार्यक्रम था चुनाव आयोग का कि किन किन बूथों पर कब कब और कितने कितने बजे तक सरकार मतदान होगा। तो उस हिसाब से कार्य काम हुआ है। इस पर कोई मतलब सवाल मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास भी चलिए सुविधाएं हैं, चलिए चुनाव आयोग के पास भी जो सुविधाएं हैं चलिए जी, मेरे उसी को वो मेरे लोग इम्प्लीमेंट कर पाएगा जी अजय जी। जी जी, मेरा एक छोटा सा सवाल था। 7 बजे चुनाव शुरू होता है, माने पोलिंग 7 बजे से आपने शुरू किया, 6 बजे तक का आपका टाइमिंग था। आपने 51 बूथ पे, जो मेरे पास कुछ कॉल्स भी आए और मैसेजेस भी आई हैं, या लोगों ने पूछा मुझसे कि इन 51 बूथों पे, 51 पोलिंग बूथ्स पे शायद जेडीयू या कहें सरकार को ये लगा कि हम यहाँ तो बहुत कमजोर हैं, तो 1 घंटा काट दिया। इलेक्शन कमीशन ने कैसे? क्योंकि देखिए, जब आपने दूसरे कंस्टिट्यूएंसीज में दूसरे बूथ्स पे 6 बजे तक का समय दिया है, तो यहां कैसे कम किया? अगर कम किया तो आपको 1 घंटा पहले पहले शुरू करना चाहिए था। ऐसा हुआ था क्या? देखिए अजय जी, मतदान की जो प्रक्रिया थी, जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मतदान हुआ है। और अगर अगर किसी शुरू सुबह का बेला में जो भीड़ होता है वो हुआ है, सेकेंड हाफ के बाद से थोड़ी सी भीड़ छटनी चालू हुई। और कहीं भी ऐसा कोई जगह सुनाई नहीं दिया कि मतदाता लाइन में लगे हुए हैं और उनको मतदान करने नहीं दिया गया। जहां भी 5 बजे बंद हुआ है या 6 बजे, जो भी समय बंद हुआ है, जी जी मतदाता एक एक मतदाता जितने टर्न अप हुए हैं सब मतदान किए हैं। कोई ऐसा जगह से सूचना नहीं है कि मतदाताओं को भगाया गया, जो पहले भगाया जाता था, वोट देने नहीं दिया जाता था। इस बार जितने भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, जो लोग भी लगे हैं, सब साधुवाद के पात्र हैं और सब समाज की ओर से धन्यवाद के पात्र हैं। सबने बड़े ईमानदारी से अपनी ड्यूटी पूरा किया है। उन्हें पूरी तरह से आपके चैनल के माध्यम से हम भी अपना उन्हें साधुवाद और धन्यवाद देना चाहेंगे अजय जी। 59.82% की बात कर रहे हैं लोग, जो कि बेगूसराय में हुआ है। और सबसे कम परसेंटेज अगर देखा जाए तो पटना डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है। मतलब पोलिंग बूथ्स, ये कंस्टिट्यूएंसीज जो पटना जिला के अंदर आता है, जहां की सरकार बैठा है,
और बेगूसराय में 59.82%। नहीं मैं ठीक है आपको अजय जी, परसेंटेज जो वायरल है वो दिखा रहा हूँ, बेगूसराय 59.82%, जबकि 48.69%। जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ अजय जी कि वोट का परसेंटेज जो होना चाहिए, मैंने पहले ही इस बात को कहा है कि सब मैंने हमने भी कयास लगाया था कि कम से कम रोज रोज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, खास करके शिक्षित होते जा रहे हैं। वो 40%, 45%, 50% से बढ़ करके आगे बढ़ा था। हमें ये उम्मीद थी कि कम से कम 75 से 80% मतदान होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अगर हिस्सा लेते हैं अजय जी, तो रिजल्ट भी सही आता है और एक कयास लगाया जाता है। अभी की जो स्थिति दिखलाई दे रही है, तो ये सीधे सीधे दिखलाई दे रहा है कि बिहार में खिचड़ी सरकार बनने जा रही है। मेजोरिटी की सरकार किसी के नहीं आ पा रही है, क्योंकि पोल का प्रतिशत अगर बढ़ता है तो कयास लगाने में ठीक रहता है कि हाँ भाई सरकार है, सरकार की स्थिति है, और उसमें जो वोट का प्रतिशत बढ़ रहा है तो जो वर्तमान सरकार है उसके पक्ष में ही जाता है। लेकिन लोग निराश दिखाई दिए। बहुत अच्छी स्थिति जो हम देख रहे हैं उसकी बातंबर है। तो 9 बजे तक 13% ही, मात्र 13% ही लोगों का पोल होना, ये थोड़ा सा निराशाजनक पोल है अजय जी। 9 बजे तक कम से कम 25 से 30% पोल हो जाना चाहिए था, और ये मिला करके 70-80% होता तो ठीक है। लेकिन अब देखिए, चुनाव आयोग कटिंग काट करके अगर बता दे रहा है ये 62-65% तक जाएगा अजय जी। 35% लोग मतदान करने से चूक रहे हैं आज के आजादी के इस 75 साल के बाद। तो ये दुखद है, ये दुखद है। मतदान सबको करना चाहिए। कई लोगों को तो मैंने देखा है जो स्पेशल पूना से आए हैं मतदान करने के लिए अजय जी, कलकत्ता से आए हैं मतदान करने के लिए। कई सही बात। लेबर जो छठ में आए हैं गए ही नहीं कि मैं मतदान करके ही निकलूंगा। तो वो सब लोग तो शाबाशी के पात्र है, उन्हें धन्यवाद देने का पात्र है। और मतदान तो करना ही चाहिए किसी सूरत पर, तभी सही फैसला हो सकता है, सही जनप्रतिनिधि चुने जा सकते हैं, और कार्यों का संपादन भी सही ढंग से हो सकता है अजय जी। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और राजद के प्रत्याशी एमएलसी जो भी हैं के बीच के तकरार का एक वीडियो सामने आ गया है। इन दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगाए हैं। विजय सिन्हा ने तो यहां तक कह दिया कि आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं अजय कुमार सिंह, वो इनएब्रिएटेड कंडीशन में थे, यानी कि दारू पी के आउट थे। और एमएलसी विजय सिंह या अजय सिंह ने यह बात कही कि कल रात, मतलब 5 की रात को उन्होंने उन गाड़ियों को रोक दिया था जिसमें पैसे विजय कुमार सिन्हा बटोर के अपने कार्यकर्ता तो नहीं कहेंगे, वोटर्स को देने जा रहे थे। इस तरह की बात बिहार में, लखीसराय की बात कर रहा हूं, वो भी डिप्टी सीएम और एमएलसी के लड़ाई के बीच। क्या ये बिल्कुल प्रदर्शन बिल्कुल करना चाह रहा है बिल्कुल बिहार देश? अजय जी, ऐसी सूचनाएं आ रही है, लेकिन इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई नहीं, मैं पुष्टि नहीं, मैंने कहा वायरल है, वायरल। ऐसे ऐसी खबर आ रही है, लेकिन सरकारी तौर पर इस खबर की पुष्टि नहीं है। ये तो इस पर क्या कहने का है। लेकिन हाँ, विजय सिन्हा जी आज मतदान करने से पूर्व मंदिर गए हैं, पूजा पाठ कर करके उन्होंने ये किया है। ऐसे विजय विजय कुमार सिन्हा जी का जो क्षेत्र रहा है और उनकी उपस्थिति रही है, अपने आप में विवादास्पद रहा हुआ है। और वहां प्रहलाद यादव एक बाहुबली हुआ करते थे, अभी उनके परिवार वाले लोग भी के आरजेडी समर्थक थे, अभी उनके परिवार वाले भी कुछ झड़प किए हैं विजय कुमार सिन्हा जी से, ये सूचनाएं भी आ रही है। तो ये चीज है, जब तक कोई चीज सरकारी तौर पर ना आ जाए तो प्रयास ही हो सकता है। आपके पास सूचना सही है, बिल्कुल सही है। सिर्फ वही नहीं, कई जगह की खबरें आई हैं कि यहाँ के प्रत्याशी पैसे बांटते हुए पकड़े गए हैं, यहाँ के प्रत्याशी पैसा लेकर के गए हैं, इस प्रत्याशी का भतीजा मामा मौसा पकड़ाए हैं। लेकिन सरकारी तौर पर, चुनाव आयोग के तौर पर न तो इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया है, और न ये बातें सरकारी तौर पर कोई जिला प्रशासन के जो मुखिया होते हैं उन्होंने कहा है अजय जी। ये नहीं, आप बात कह रहे हैं।
तो ये मेरा दबी जुबान से सब लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, तो दबी जुबान से भी मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। चूंकि सरकारी तौर पर कोई बात सामने आए तो आदमी खम ठोक करके कुछ कह सकता है। आज के दिन में तो ये विजय कुमार सिन्हा जी की यही बात है। नहीं नहीं, मैंने ये बात इसलिए उठाई क्योंकि वायरल एक मेरे पास वीडियो आया था, किसी ने पोस्ट किया, जिसमें ये मुझे दिखा। मुझे ये जानना था, इस तरह के वीडियोस एक दो मेरे पास आए, शायद कुछ वीडियोस आपके पास गए होंगे। ये वीडियोस में है, सोशल मीडिया पे हैं। इस फर्स्ट फेज में क्या इतने शांतिपूर्ण तौर पे ये चुनाव हो गया, या कल सवेरे सवेरे या कल दिन तक कुछ बातें खुल के आएंगी? आप वहां हैं, आप जानते हैं, आप ग्राउंड रिपोर्ट्स को पहचानते हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई में इतना शांतिपूर्व तौर पे ये फर्स्ट फेज निकल गया? अगर निकल गया तो बिहार बदल गया, मैं यही कहना चाहूंगा। देखिए अजय जी, पहले के बनिस्पत आज की दुनिया थोड़ी बदली है। पहले एक से ज्यादा आज के तिथि में लोग पढ़े लिखे लोग ज्यादा हो गए हैं, उनकी संख्या भी ज्यादा हो गई है। जी पहले क्या था कि एक कुएं की भांति गांव में ही रहते थे लोग, अब सब जगह सड़कें बन गई है। लोगों का देश विदेश और अपने देश के कई कोनों में आना जाना हुआ है, तो सबका व्यवहार भी बदल गया है। जहाँ के लोग व्यवहार नहीं बदले हैं तो वहाँ बाहुबली है, बाहुबली अपने मन से काम कर लेते हैं, करवा लेते हैं। तो अब पहले वाली स्थिति नहीं है। लोगों के जहन में बैठ गया है कि चुनाव के लिए आपस में मारा मारी करना उचित नहीं है। अगर उचित होता तो फिर बाहुबली शब्द की उत्पत्ति क्यों होती अगर मारा मारी होता। लेकिन इसमें इसी में जहां जहां से बाहुबली, जो 14 बाहुबली की बात मैंने कही, जो लोग जी लड़ रहे हैं उनको टक्कर देने के लिए भी लोग बैठे हुए हैं। इसी से अब देख रहे होंगे कि पिछले कई चुनाव से बिहार में मारा मारी नहीं होता है। 89 की चुनाव देखे, कितने लोगों को काट दिया गया था। हमें याद है कि 22 लोगों को काट दिया गया था। उसमें ज्वाला सिंह नाम के एक जमींदार के नाम सामने आई थी। और हालांकि ज्वाला सिंह जी अब रहे नहीं। तो ये सब चीज पहले होता था, वर्चस्व की लड़ाई होती थी। अब लोगों में समझदारी आई है, इसी से कूल होकर के चला गया है। कहीं भी जो झंझट और झड़प दिखलाई दे रहा है, चाहे भाई वीरेंद्र का कहें या पारू विधानसभा अशोक कुमार सिंह का कहें, तो वो लोग का आपसी झंझट हुआ है और वो लोग ही आगे बढ़े हैं। कार्यकर्ता इस हिसाब से कहीं टकराहट नहीं। अभी तक की जो सूचना है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। घंटे डेढ़ घंटे बाद और सारी सूचनाएं अगर आती है तो मैं आपके न्यूज नशा के दर्शकों को मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो गया। इसके लिए कर्मियों को, पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को धन्यवाद। संजय जी, जो मेरे पास लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो है 60.13% वोटिंग इन बिहार। कितना है? 60 60.13, माने टोटल 60.13 टोटल हुआ अभी तक जो रिपोर्ट हाँ आई। हाँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि ये मैंने 62 वही कहा 63 तक जाएगा, मैंने मैक्सिमम कहा 65 ना तक मैंने जाएगा, कहा ना कि जिसकी उम्मीद नहीं थी। आपने वाकई में वो सटीक तरीके से परसेंटेज भी बता दिया था कि बिहार में क्या होने वाला है। अब मैं अब दूसरी तरफ आपको ले जाता हूं कि सीपीएम के एमएलए के व्हीकल पे अटैक हुआ छपरा में, ठीक है। तारापुर में भी इस तरह की घटना घटी। सारण में सीपीआई एमएल लिबरेशन एमएलए पे अटैक हो गया। तो इस तरह की घटनाएं जो है ना अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। मैंने आपको क्या कहा कि कल सवेरे तक, कल दिन तक बहुत सारी बातें सामने आएंगी। हम ये इसको शांतिपूर्व तरीके से हम कह रहे हैं आज। टेलीविजन माध्यम, टेलीविजन मीडिया इसको बड़ा पीसफुल पोलिंग के तरह से प्रेजेंट करेगा। पर सवाल उठता है कि हम आप बिहार को जितने नजदीकी से जानते हैं, जितने नजदीक से जानते हैं, कहीं ना कहीं जो घटनाएं होती हैं वो खुलकर आती हैं 8 घंटे बाद, 10 घंटे बाद। या तो पुलिस उसको दबाने की कोशिश करती है या इलेक्शन कमीशन उसको कहीं ना कहीं कवर अप करने की कोशिश करती है। हुआ है ना सारण, छपरा। अगर लेफ्ट पे अटैक हो रहा है
तो क्या कारण है, जबकि लेफ्ट का एग्जिस्टेंस आज की तारीख में बिहार 0/0 है, फिर भी अटैक्स अगर हो रहे हैं तो बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, यानी कि दो गठबंधनों के बीच में कहीं ना कहीं तू मैं गलबहियां, कॉलर पकड़ाई, रोक राक, हाथ पकड़ाई तो हुआ ही होगा। आपको क्या लगता है इतनी शांति से बिहार का चुनाव कैसे निकल जाएगा? देखिए बिहार अजय जी, मैंने अभी कहा कि पहले वाली बात नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ाई लिखाई से जुड़ गए हैं और वो समझदारी से काम कर रहे हैं। और ये सब जितनी जितनी चाहे तारापुर की घटना बताए आपने, चाहे पारू की घटना बताई आपने, चाहे छपरा की घटना बताई, ये सब छिटपुट घटनाएं हैं अजय जी। ये सब होता है, हम लोग के यहाँ शादी में भी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हो जाती है, आपस में ही दो रिश्तेदार भिड़ जाते हैं किसी मुद्दे को लेकर के। यहाँ तो कुर्सी का बात है। मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रशासन, जिला प्रशासन, चुनाव आयोग काफी तत्परता से काम किया है, जिससे किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई है। तमाम बूथ को 3 लेयर में रखा गया था, अभी मैं थोड़ा देर पहले ही बताया था, 3 लेयर में रखा गया था, जिसके चलते कुछ वैसा हिसाब नहीं हो पाया है। अब देखिए आज की रात कयामत की रात होती है, कल क्या होता है उसके ऊपर निर्भर है, क्योंकि आज की रात बिहार में जिस तरह की चीजें हैं, चुनाव तक तो बड़ा संपन्न हो गया, बदले की कार्रवाई जो होती है अजय जी वो रात में ही होता है। तो आज की रात कयामत की रात है, और ये कयामत की रात किस तरह से पार होगी इसका सबको इंतजार करना चाहिए कि कैसे क्या होता है। और मैं फिर कहूंगा कि सब कुछ शांति से आज की रात भी कट जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि चुनाव है, ये तो हर साल आते जाते रहेगा, किसी की जान चली जाती है तो हमेशा याद रखना पड़ता है और हमेशा याद रहता है। तो अजय जी, शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है, छिटपुट घटनाएं तो होते रहेंगी। बिहार के 243 में 121 सीटों पे आज पोलिंग हो गया, किस्मत ईवीएम में बंद हो चुका है। आपको एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि अब 122 सीट ही बचे हैं, यानी कि आधा, आपको क्या लगता है किसकी बढ़त नजर आ रही? क्योंकि मैं ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल और ये सब पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसके लिए हमारे पे रोक है इलेक्शन कमीशन, हम नहीं बोल सकते उसमें। पर हम ये तो कह ही सकते हैं ना कि जनता का क्या कहना है, किसके तरफ बिहार, इस बार बिहार के वोटर्स किसके तरफ नजर कर रहे हैं? अजय जी, इस बार जो भी वोट हुआ है मुद्दा पर हुआ है, और मुद्दा बस वही रहा, रोजगार मुद्दा रहा। रोजगार कैसे रोजगार हो, कैसे फैक्ट्री लगे, कैसे हमारे बच्चे सेना में जाएं, यही सब लोग, चाहे 18 साल से बड़े युवा हों या फिर 70 साल से बूढ़े हों, सब लोग ज्यादातर इसी को मुद्दा बनाया है लोगों ने, और रोजगार मुद्दा रहा है। इससे ये कहना कि रोजगार मुद्दा नहीं है, ये गलत है, क्योंकि जो 70 साल के हो गए वो दादा बन गए हैं, वो चाहते हैं कि हमारा पोता कहाँ जॉब करेगा, उसके लिए क्या धंधा पानी होगा, तो उनका भी उद्देश्य रोजगार ही था। जो युवा है वो अपना भविष्य देख रहे थे इस चुनाव को लेकर के, इस चुनाव ये बड़ा अहम चुनाव था। दूसरी बात बता दें, अहम चुनाव इसलिए भी है कि इस चुनाव मतगणना के बाद देश की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है। अजय जी, किसी कारणवश अगर मेजोरिटी नहीं आती है तो क्या दशा होगी आप तय कर लेंगे। उसके बाद ऐसा भगदड़ होगा कि कहीं नीतीश कुमार अगर पलटी मार दिए तब तो कहिए मत, ये तो केंद्र सरकार की क्या स्थिति होगी। ये चुनाव देश की, बिहार की दिशा तय करेगा, और एक नया भारत बनेगा या नया बिहार बनेगा, इसी से हमें 14 तारीख का इंतजार करना चाहिए। और जो अभी तक दिखाई दे रहा है अजय जी, चुनाव हो गया या बाद वाला, ये सब जो दिखलाई दे रहा है, अभी तक मेजोरिटी किसी को मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। जो सीन जो चल रहा है उसकी बात मैं बता रहा हूँ बड़े साफ शब्दों में। कहीं का भी सीट उठा लीजिए, हर जगह सीट फंसा हुआ है। अगर राजद की बात कहें तो उनके भाई तेज प्रताप फंसाए हुए, कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं फंसा हुआ है। अगर हम एनडीए की बात करें तो जदयू कहीं ना कहीं फंसा के रखे हुए, ईगो क्लश में कि इनको आगे नहीं निकले देंगे तो इनको आगे नहीं निकल देंगे। बचा खुचा जो है सो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा पूरा कर दे रहे हैं। और तो और चिराग पासवान के भी कई बागी कैंडिडेट मैदान में खड़े हुए हैं। तो दोनों तरफ से ये झंझट है, और ये दोनों को
अगर बढ़िया से लगाम देने का काम कर रहे हैं तो वह है पीके, जिनकी पार्टी जन स्वराज है। ये इधर भी काट रहे हैं, इधर भी इनके वोट मिल रहे हैं और उधर भी वोट मिल रहे हैं, तो दोनों के वोट को लेकर के बैठ रहे हैं। इसी से जो स्थितियां दिखलाई दे रही हैं, बहुत छवि क्लियर साफ नहीं दिखाई दे रहा है कि कौन जीत रहा है। अजय जी, चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। आज फर्स्ट फेज 6 तारीख को खत्म हो चुका है, 11 तारीख को दूसरा फेज है और 14 तारीख हम इंतजार करेंगे इस बिहार का अगला सरकार और मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि बिहार ही ये डिसाइड करेगा। और आपने जैसे कहा ना, मैं पूरी तरह से आपके उस वाक्य और उस लाइन के साथ हूं कि बिहार इस बार ये तय करेगा कि केंद्र में मोदी जी की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उसका दिशा और दशा क्या होगा। देखते हैं 14 को क्या होने वाला है। पर उसके पहले वोटर्स 14 तक, 11 तक इन वे कहा जाए, क्योंकि 11 को सेकंड फेज है, 11 तक बिहार की दिशा और दशा कैसे तय करते हैं और क्या तय करते हैं, कि उसी पे डिपेंड करता है देश का दिशा और दशा, जो आपने कहा। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम फिर आएंगे चुनाव के इस मुद्दों पे। जी संजय जी, ठीक, धन्यवाद अजय जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।